हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लारिसा रियल टेक। आज मैं आपको दीन दयाल जन आवास योजना के अंदर हुए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बताने वाला हूं, जिसका इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से डेवलपर और बायर दोनों कर रहे थे। तो अब जो है आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दीन दयाल जन आवास योजना के अंदर होने वाले अमेंडमेंट की, जिस पे कैबिनेट का स्टैंप लगना था, जिसका काफ़ी लंबे समय से वेट हो रहा था। तो 29 जुलाई को कैबिनेट मीटिंग में जो हमारे सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इनको अप्रूवल दे दिया है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि पहले क्या था, अब क्या है। पर सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता हूं कि DDJY की स्कीम जो है वो क्या होती है। DDJY की स्कीम ये 2017 में लाई गई थी। 2017 में ये स्कीम इसलिए लाई गई थी क्योंकि जब छोटे प्लॉट्स होते थे तो उनको जो है आप पर्टिकुलर रजिस्ट्री नहीं करवा सकते थे, और एक कम जगह के ऊपर ज़्यादा लोग रह सके और उनको पर्टिकुलर उनकी अथॉरिटी मिल सके। दैट्स वाई ये जो है पॉलिसी लाई गई कि छोटे प्लॉट्स के अंदर भी जो है आप मतलब कि 4 फ्लोर डेवलप कर सकते हैं और पर्टिकुलर फ्लोर को जो है आप रजिस्ट्री करके सेल कर सकते हैं। और इसीलिए जो है ये पॉलिसी लाई गई थी कि आप अगर 80 गज का भी अगर प्लॉट है तो वो भी जो है आप इसके अंदर पर फ्लोर वाइज जो है आप रजिस्ट्री कर सकते हैं। अगर नॉर्मल में अगर आप जाते हो तो उसके अंदर जो है आपका क्राइटेरिया बड़ा होता है। अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट की। तो अमेंडमेंट में क्या हुआ है, पहले क्या होता था कि 50% जो यूनिट है वो ओपन होती थी सेल के लिए, और जो 50% यूनिट है वो फ्रोजन में रखी जाती थी। प्लॉट या फ्लोर्स आप दोनों मान सकते हो कि कुछ फ्लोर्स आए थे, कुछ फ्लोट्स आए थे। तो जो 50% एरिया है वो सेल के लिए ओपन होता था, और 50% एरिया जो है आपका फ्रोज़न में रखा जाता था। ये इसलिए रखा जाता था ताकि गवर्नमेंट इंश्योर करती थी कि बिल्डर कोई डिफ़ॉल्ट ना करे और टाइम पे चीज़ों को डेवलप करके डिलीवर करे। दैट्स वाई ये जो चीज़ें हैं ये पॉलिसी रखी गई थी। लेकिन अब इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ है कि अब जो है बिल्डर अपना 100% एरिया जो है वो सेल के लिए ओपन कर सकता है। लेकिन इसमें एक कैच ये है कि 10% जो एरिया है उसके लिए जो है मॉर्गेज रख के, और जो TCP हरियाणा है उसके फेवर में जो है बैंक गारंटी देनी होगी बिल्डर को, तभी वो जो है अपना जो है वो सेल कर सकता है। तो ये वाली जो चीज़ है वो करनी पड़ेगी। और एक और चीज़ ये अपडेट हुई है कि बिल्डर को जो है इसमें एक कम्युनिटी सेंटर बनाना पड़ेगा, जिसके लिए जो है वो वहाँ के रहने वाले रेजिडेंट से कोई भी चार्ज नहीं ले सकता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और ये जो है ये सबसे पहले बनाना पड़ेगा। सबसे पहले जो OC है उसका आएगा, उसका आने के बाद ही जो है बाकी प्रोजेक्ट का OC आएगा। जब तक उसका OC नहीं आएगा तब तक जो है बाकी प्रोजेक्ट को OC नहीं मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी सेंटर मिलेगा और आपको उसका कोई भी मेंबरशिप चार्ज या फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो ये जो है ये अमेंडमेंट हुआ है। अब मैं आपको पॉइंट वाइज समझाता हूँ कि किसके लिए क्या क्या फ़ायदा हुआ है, मतलब गवर्नमेंट के लिए क्या फ़ायदा हुआ है, बायर के लिए क्या फ़ायदा हुआ है, डेवलपर के लिए क्या फ़ायदा हुआ है। गवर्नमेंट के लिए ये फ़ायदा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है पहले 50% यूनिट ओपन होती थी सेल के लिए, तो क्या होता था कि उसकी जो EDC IDC है, जो उनके पास रेवेन्यू का सोर्स था वो EDC IDC होता है, तो उसका जो है वो कि भाई सेल होती थी तो उनको मिलता था, तो वो सिर्फ 50% का मिलता था। लेकिन आफ्टर दिस अमेंडमेंट क्या होगा कि उनको 100% यूनिट का जो है EDC IDC जाएगा, तो वो जो पैसा है वो डेवलपमेंट में लगेगा, और जो डेवलपमेंट है वो और फास्ट हो जाएगी और बूस्टअप मिल जाएगा। तो ये जो फ़ायदा है ये गवर्नमेंट को हुआ है। सेकंड, अब हम बात करते हैं कि डेवलपर का क्या फ़ायदा हुआ है। डेवलपर का ये फ़ायदा हुआ है कि डेवलपर क्या करता था पहले कि 50% यूनिट थी वो उनको डेवलप करनी पड़ती थी, और फिर उसके बाद जो है जैसे ही वो कंप्लीट हो जाती थी तो उसका OC आने के बाद ही वो 50% ओपन कर सकता था। तो अब क्या हुआ कि वो जो अपनी सोसाइटी है वो कंप्लीट जो सोसाइटी है वो एक साथ डेवलप कर पाएगा, क्योंकि अब जो है 90% पेमेंट जो है बिल्डर के पास आ जाती है 90% यूनिट्स की। तो वो जो रिमेनिंग 10% है, जो अगर वो आप एज एन मॉर्गेज या जो भी बोल, तो वो सारी कंप्लीट जो अपनी सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है वो एक साथ कर सकेगा। और जो जिससे वो जो टाइम लगता था यानी कि 4 से 5 साल का जो टाइम कंज्यूम होता था वो सिर्फ 2 से ढाई साल रह जाता है, और आपको जो है आपके फ्लैट ऑन टाइम डिलीवर हो जाते हैं, और बिल्डर भी जो है अपना एक नया प्रोजेक्ट के ऊपर जा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बिल्डर के एंड पे फ़ायदे में हुई हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे बायर्स के लिए कि बायर्स को क्या फ़ायदा मिला है। तो बायर्स को ये फ़ायदा हुआ है कि इसमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स ज़्यादा हो गई हैं, तो बायर्स के लिए जो पहले कंपटीशन होता था वो ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट, यानी कि कम हो गया है, क्योंकि वो अब जो है अपने हिसाब से यूनिट जो है चूज़ करके ले सकता है। और सेकंड चीज़,
अब जो है जो उनका जो प्राइस डिफरेंस था, मतलब जैसे फेज़ 1 में अगर वो प्रॉपर्टी 6000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लॉन्च हुई, तो जब वो फेज़ 2 लॉन्च होना होता था तो 2 साल के अंदर जो है वो इतना अप्रिसिएशन हो जाता था कि वो 6000 से जो है 8000 तक चला जाता था, और उस 8000 तक वो पीछे वाली प्रॉपर्टी जो थी अप्रिशिएट कर जाती थी। तो बिल्डर जो है वो अपनी नए फेज़ के ऊपर जो है 500 रुपीज़ के अप्रोक्स जो है एक्स्ट्रा ऐड करके जो है वो उसको लॉन्च करते थे, क्योंकि वो उस टाइम पे उस पीछे वाली प्रॉपर्टी के वो प्राइजेज चले जाते थे। तो इस वे में भी जो है आपको फ़ायदा मिलेगा कि जो यूनिट्स हैं वो आपको सेम प्राइस के ऊपर मिलेंगी। अब थर्ड है वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने फ्रोज़न यूनिट में इन्वेस्ट कर दिया था और अभी तक उनको जो है यूनिट अलॉट नहीं हुई थी, तो उनके लिए भी ये बेनिफिट है कि उनको जो है अब अलॉटमेंट मिल जाएगा ये। बट जिन्होंने नहीं लिया है उनको नहीं समझ में आएगी, जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उनको पता है ये चीज़, तो उनके लिए ये फ़ायदा हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी एक्टिव है अपनी पॉलिसी और अमेंडमेंट्स को लेके, जिससे जो गुड़गांव की डेवलपमेंट है वो और ज़्यादा फास्ट होगी और गुड़गांव की डेवलपमेंट को और बूस्टअप मिलेगा। तो जो डेवलपमेंट है वो रैपिडली हो रही है, जो प्रॉपर्टी के प्राइजेज हैं वो दिन दिन बढ़ रहे हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप जो है आपको करंट रियल एस्टेट में जो भी अपडेट आ रही है वो अपडेट मिले। सेकंड चीज़, आप जो है जितने भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उस हिसाब से छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जो है आप रियल एस्टेट में डाल दो, क्योंकि गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट के जो प्रॉपर्टी प्राइजेज हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जो है इसके अंदर भी जो है थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दें कि अभी आप जो भी आपको जहाँ भी प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर सकते हो आप कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम बता रहा हूँ आपको 30% जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है वो मिलेगा ही मिलेगा। आपकी वेल्थ है वो अच्छी खासी क्रिएट हो जाएगी। तो मेरा सिर्फ आपसे यही सजेशन है कि आपकी पॉकेट जितने अलाउ करती है उस हिसाब से छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है वो गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट में डाल दीजिए, जिससे जो है आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर दबाओ, जिससे जो है आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे और आप गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट के रिगार्डिंग अपडेट रहें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।